हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा न्यू टॉपिक। आज हम करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चन फॉर खेलकूद एवं शारीरिक शिक्षा एग्ज़ाम के लिए। ये एग्ज़ाम क्वालिफाइंग कोर्स होता है। इससे पहले हम क्वालिफाइंग कोर्स सामान्य ज्ञान के ऊपर अपने 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर MCQ बेस कर चुके हैं। उसके अभी 2 पार्ट और आने हैं। ऐसे इसके 3 से 4 पार्ट आएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इसका पहला पार्ट। मानव शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली का अध्ययन किया जाता है कि मानव शरीर के अंगों की कार्यप्रणाली का अध्ययन कहाँ किया जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान में। कहाँ किया जाता है? शरीर क्रिया विज्ञान में किया जाता है। ये जो यहाँ पर डार्क ब्लैक में है, ये इनके आंसर हैं। मानव शरीर में कितनी मांसपेशियाँ होती हैं? 639 मांसपेशियाँ होती हैं। ये इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। मानव शरीर के कुल वजन का कितना प्रतिशत भाग मांसपेशियों का होता है? 50% भाग मांसपेशियों का होता है। इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक कहाँ मिलेगी? डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए। मांसपेशी तंत्र में कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की मांसपेशियां होती हैं? 3 प्रकार की होती हैं। मानव शरीर में गतिशीलता किनसे संभव होती है? मांसपेशियों से होती है। किससे होती है संभव? मांसपेशियों से। मानव इच्छा पर निर्भर गति एवं कार्य करने वाली मांसपेशियां होती हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशियों की रचना कौन से टिश्यू करते हैं? मांसपेशीय टिश्यू करते हैं। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं वातावरण, आनुवंशिकता, रहन सहन का स्तर। ये तीनों ही स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए ये सभी। दिमाग तथा रीढ़ की हड्डियां किन टिश्युओं से बनी होती हैं? स्नायुविक टिश्यू से बनी होती हैं। शरीर की सुरक्षा का कार्य कौन सा टिश्यू करता है? उपकला टिश्यू या एपिथीलियम टिश्यू बोलते हैं इसे। मानव शरीर का बाह्य ढांचा किससे निर्मित होता है? अस्थि पंजर से। बाह्य ढांचा किससे निर्मित होता है? अस्थि पंजर से। मानव शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सभी को पता है मानव शरीर में 206 हड्डियां पाई जाती हैं। राइट, अब आगे चलते हैं। कंकाल तंत्र, जिसे अस्थि पिंजर तंत्र भी कहते हैं, द्वारा किस अंग की रक्षा होती है? दिमाग की, हृदय की, फेफड़ों की, सभी की रक्षा होती है। इन सभी की। कंकाल तंत्र से किसकी रचना होती है? हमारे बॉडी के जो कंकाल का तंत्र होता है, इनसे हृदय की भी रक्षा होती है, दिमाग की भी होती है और फेफड़ों की भी होती है। मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं या कितनी अस्थियां होती हैं? 14 होती हैं। मानव के चेहरे में 14 अस्थियां होती हैं। कान में कितनी हड्डियां होती हैं? कान में 6 हड्डियां होती हैं। पसलियों का ढांचा कितनी अस्थियों से निर्मित होता है? या मनुष्य के कंकाल में कितनी पसलियां होती हैं? 24। मनुष्य के कंकाल में कितनी पसलियां होती हैं, हड्डियां होती हैं? 24। परिवार शब्द अंग्रेजी शब्द फैमिली का हिंदी रूपांतरण है। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के किस शब्द से हुई है? फैमुलुस से हुई है। ये परिवार समाज की सर्वप्रथम इकाई है, यह कथन कहा था या यह कथन है? सत्य है। परिवार समाज की सर्वप्रथम इकाई है, यह कथन क्या है? सत्य है। ये सभी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, आप सभी कर लीजिएगा। आप सिर्फ वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट कर लीजिएगा, आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। आप वहाँ पर एग्ज़ाम में इजीली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देंगे। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था सर्वाधिक शक्तिशाली है? परिवार। सामाजिकरण एक उत्पाद है, न कि प्रक्रिया, यह कथन असत्य है। महाविद्यालय सामाजिक संस्थाओं के रूप में कार्य करते हैं? बिल्कुल करते हैं। परिवार एक सामाजिक संस्था है? बिल्कुल है। बच्चे का पहला शिक्षक होता है? सभी को पता है, माता। परंपरागत भारतीय परिवार का स्वरूप किस प्रकार का था? संयुक्त परिवार। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक संस्था नहीं है? व्यक्ति सामाजिक संस्था नहीं है। व्यक्ति का परिवार सामाजिक संस्था है, पर व्यक्ति नहीं है।
कौन सा कथन सही है? परिवार एक संस्था है, परिवार एक समिति है, परिवार समिति व एवं संस्था दोनों है। परिवार समिति एवं संस्था दोनों हैं। जिस परिवार में व्यक्ति जन्म लेता है उसे क्या कहते हैं? पैतृक परिवार। परिवार से हम संबंधों की वह व्यवस्था समझते हैं जो माता पिता और उनकी संतानों के मध्य पाई जाती है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन क्लेयर का है। नियमों की व्याख्या को समाजशास्त्रीय भाषा में क्या कहते हैं? संस्था बोलते हैं। संपूर्ण संस्था की अवधारणा किसने प्रस्तुत की है? मार्टन ने। हम समिति के सदस्य होते हैं, संस्था के नहीं। यह कथन किस विद्वान का है? मैकावायर एवं पेज का। निम्नलिखित में कौन सी संस्था है? परिवार, विवाह, राष्ट्र या गांव? विवाह। संस्कृति का वाहक है संस्थाएं। ये इम्पोर्टेंट है। संस्कृति का वाहक है संस्थाएं। इम्पोर्टेंट तो सभी हैं। निम्नलिखित में कौन सी संस्था की विशेषता है? सामूहिक अभिमति। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संस्था की नहीं है? अस्थायी प्रकृति। सामाजिक नियमों के संग्रह को संस्था कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति नहीं है? पार्क में टहलते बूढ़े लोग। निम्नलिखित में से कौन सी राजनीतिक संस्था है? राज्य। निम्नलिखित में से कौन सर्वशक्तिशाली संस्था माना जाता है? राज्य। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राज्य करता है। आगे चलते हैं। सामूहिक मांसपेशी बच्चों में विकसित करती है तालमेल। पीटी का पूर्ण रूप है फिजिकल ट्रेनिंग। रक्त का थक्का बनने में कौन सा विटामिन सहायता करता है? विटामिन डी सहायता करता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से। ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि किसकी कमी से क्या रोग होता है। इनको आप ढंग से कीजिएगा, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। सर्किट ट्रेनिंग विकसित करने की प्रभावशाली पद्धति है शक्ति सहनशीलता। शरीर में मोटापे का मापन किससे किया जाता है? स्किन फोल्ड मीटर से। किससे किया जाता है? स्किन फोल्ड मीटर से। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई 1920 में। भारतीय रेड क्रॉस की स्थापना हुई 1920 में। भार अभ्यास विधि का आविष्कार किसने किया था? भार अभ्यास विधि का आविष्कार किसने किया था? फ्रेडरिक योन ने। आगे देखते हैं। जिम्नास्टिक का गॉडफादर कहा जाता है गर्ट्स मुथ को। शारीरिक क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक हैं नियमित अभ्यास का अभाव, अनुचित खानपान, उचित निद्रा व आराम का अभाव। ऐच्छिक निद्रा, उचित नहीं है वो, ऐच्छिक निद्रा, ये सभी हैं जो शरीर की क्षमता को प्रभावित करते हैं। लोच का मापन किया जाता है। लोच का मापन गैलीनियोमीटर के द्वारा किया जाता है। किस मांसपेशी को थ्रोअर मसल कहा जाता है? पैटोरिलाइजर मेजर को। किसको? पैटोरिलाइजर मेजर को। आगे चलते हैं। गतिहीन जोड़ जाना जाता है अचल जोड़। फिजिकल फिटनेस का कौन सा तत्व नहीं है? कूदना फिजिकल फिटनेस का तत्व नहीं है। व्यक्तित्व का आयाम है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, ये सभी। वसा प्राप्ति का मुख्य स्रोत है घी। एड्स से संबंधित शब्दावली है HIV। खिलाड़ी में तालमेल की आवश्यकता होती है? बिल्कुल होती है। सबसे अधिक विटामिन सी पाया जाता है आंवले में पाया जाता है, उसके बाद संतरे में पाया जाता है। स्वास्थ्य का अर्थ संबंधित है फुर्ती से, ताकत से, लचीलेपन से, इन सभी से। सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता निम्नलिखित खिलाड़ियों को होती है? मैराथन धावक को। आगे चलते हैं। क्रॉस कंट्री धावक को कौन सा शारीरिक स्वास्थ्यता का तत्व अधिक चाहिए? सहन शक्ति।
निम्नलिखित में से शारीरिक स्वास्थ्य का तत्व नहीं है, धन नहीं है। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर की कार्यक्षमता को बढ़ा देती है, बिल्कुल सही, हाँ। ऊष्मीकरण में शरीर के किन अंगों की अभ्यास क्रियाएं शामिल हैं? शरीर के सभी अंगों की। लोच एक घटक है समन्वयात्मक क्षमता का। लोच का विकास करने की विधि है खिंचाव विधि, बैलिस्टिक विधि, आइसोमेट्रिक स्ट्रेच विधि, ये सभी। ताकत के प्रकारों में गति और दमखम दोनों शामिल हैं, यह कथन सत्य है। विटामिन डी का मुख्य स्रोत है धूप। संतुलित आहार में पाए जाते हैं जल, वसा, प्रोटीन, ये सभी। आगे चलते हैं। जीवित वस्तु की सबसे छोटी इकाई है या मानव शरीर की सूक्ष्मतम इकाई है कोशिका। कोशिका की खोज किसने की? बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, रॉबर्ट हुक ने। केंद्रक की खोज किसने की? रॉबर्ट ब्राउन ने की। कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने की और केंद्रक की रॉबर्ट ब्राउन ने। सामान्य मानव शरीर के कार्यों के अध्ययन को कहते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। कोशिका के विषय में सत्य है, यह जीवित संरचना है, बिल्कुल। इसे केवल सूक्ष्मदर्शी यंत्र द्वारा ही देखा जा सकता है, बिल्कुल। इतनी छोटी होती है कि इसे आप नग्न आँखों से नहीं देख सकते। यह शरीर की संरचनात्मकता तथा कार्यात्मकता इकाई है, बिल्कुल सही, ये सभी सही हैं। मानव शरीर के भीतर प्रत्येक सेकंड में लगभग कितनी कोशिकाएं मरती हैं? 30 लाख। प्रत्येक सेकंड में 30 लाख कोशिकाएं मरती हैं। कोशिकाएं कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। आगे चलते हैं। कौन सा कोशिकाओं का मूल घटक है? जीवद्रव्य, कोशिका कला, लाइसोसोम्स, ये सभी। कोशिका में पाया जाता है केंद्रक, कोशिका द्रव, कला, ये सभी। मानव शरीर में कोशिका सबसे छोटी इकाई है, सत्य है। जीवद्रव्य में कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। आच्छादक कोशिकाएं पाई जाती हैं शरीर की झिल्लियों में। वनस्पति तथा जंतु कोशिकाओं में समान रूप से पाए जाते हैं जीवद्रव्य तथा केंद्रक। कोशिकाओं का कार्य है चालन, संकुचन, स्राव, ये सभी। अनेक कोशिकाओं से मिलने से बनने वाली रचना है अनेक कोशिकाओं से मिलने से बनने वाली रचना है ऊतक। आगे चलते हैं। अस्थि कोशिकाओं का आकार होता है अनियमित। क्या होता है? अनियमित। ऊतकों का निर्माण होता है कोशिकाओं के मिलने से। एक अंग के निर्माण में किस विशिष्ट संरचना की आवश्यकता होती है? कोशिका की। मानव शरीर में लगभग कितने प्रतिशत पानी होता है? 65%। कुछ अंगों के व्यवस्थित ढंग से कार्य करने के परिणाम स्वरूप विकसित होने वाली संरचना को कहते हैं तंत्र या संस्थान। ऊतकों के परस्पर संबंध होने से बनने वाली संरचना को कहते हैं अंग। आगे चलते हैं। कोशिकाओं की लंबाई एवं चौड़ाई की मापन इकाई है माइक्रोन। क्या है? माइक्रोन। डीएनए में पाया जाता है गुणसूत्र। डीएनए पाया जाता है गुणसूत्र में। ऊतक या टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? 46 होते हैं। सजीव प्राणी के शारीरिक ढांचे से संबंधित विज्ञान एटोनॉमी कहलाता है, यह कथन है, यह कथन सत्य है। सजीव प्राणी के शारीरिक ढांचे से संबंधित विज्ञान एटोनॉमी कहलाता है, यह कथन सत्य है, एटोनॉमी कहलाता है। रासायनिक तत्वों के परमाणुओं के मेल से निर्मित छोटे छोटे ढांचों को कहते हैं अणु। कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। मानव शरीर में कोशिकाओं की संख्या है 10⁻14। मानव संरचना से संबंधित ज्ञान को कहते हैं एनाटॉमी। मानव का शरीर कैसा है? बहुकोषीय है। कोशिका का अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। किसी जीवन के भवन ब्लॉक के रूप में जाना जाता है कोशिकाओं को। जलीय अणु किन 2 परमाणुओं से बनता है? हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से। बस आज के लिए इतना ही। हमारे क्वेश्चन यहीं ख़त्म होते हैं। इसके अभी
2 से 3 पार्ट और आएंगे। अगर आप सारे पार्ट कर लेते हैं तो आप वहाँ पर लगभग 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर आएंगे। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।